नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनी मेहुल और आज आपके साथ मैं फिर हाजिर हूं एक नया कंटेंट लेकर। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं भगवान गणपति के बारे में। आज मैं इस वीडियो में आपको भगवान गणेश के इतिहास के बारे में बताऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक इस वीडियो में। हिंदू धर्म में गणेश जी सर्वोपरि स्थान रखते हैं। गणेश जी शिव जी और माता पार्वती के पुत्र हैं। उनका वाहन है मूषक। गणों के स्वामी होने के कारण उनका नाम गणपति भी है। सभी देवताओं में इनकी पूजा अर्चना सर्वप्रथम होती है। श्री गणेश जी विघ्न विनायक है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मध्याह के समय गणेश जी का जन्म हुआ था। भगवान गणेश का स्वरूप अत्यंत ही मनोहर और मंगलदायक है। वे एकदंत और चतुर्बाहु है और अपने चारों हाथों में क्रमशः पाश, अंकुश, मोदक पात्र तथा वरमुद्रा धारण करते हैं। वे रक्तवर्ण, लंबोदर, शूर्पकर्ण तथा पीत वस्त्रधारी है। वे रक्त चंदन धारण करते हैं और उन्हें रक्तवर्ण के पुष्प विशेष प्रिय हैं। वे अपने उपासकों और शीघ्र प्रसन्न होकर उनकी समस्त मनोकामना भी पूर्ण करते हैं। ज्योतिष में इनको केतु का देवता माना जाता है और जो भी संसार के साधन हैं उनके स्वामी श्री गणेश जी हैं। हाथी जैसा सिर होने के कारण उन्हें गजानन भी कहते हैं। गणेश जी का नाम हिंदू शास्त्रों के अनुसार किसी भी कार्य के लिए सबसे पहले पूछा जाता है, इसलिए उन्हें आदि पूज्य भी कहते हैं और गणेश जी की उपासना करने वाला संप्रदाय गणपते कहलाते हैं। तो आइए जानते हैं गणपति जी की कथा के बारे में। जब पार्वती शिव के साथ उत्सव क्रीड़ा कर रही थी तब उन पर थोड़ा मैल लग गया। जब उन्हें इस बात की अनुभूति हुई तब उन्होंने अपने शरीर से उस मैल को निकाल दिया और उसे एक बालक बना दिया और उसका नाम रखा गणेश। माता पार्वती ने गणेश के आदेश दिया कि वे स्नान कर रही है, उनकी अनुमति के बिना किसी को भी घर के अंदर ना आने दिया जाए। जब शिवजी वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि द्वार पर एक बालक खड़ा है। जब वे अंदर जाने लगे तो उस बालक ने उन्हें रोक लिया और नहीं जाने दिया। ये देख शिवजी क्रोधित हुए और अपने सवारी बैल नंदी को उस बालक से युद्ध करने को कहा, पर युद्ध में उस छोटे बालक ने नंदी को हरा दिया। ये देखकर भगवान शिवजी क्रोधित होकर उस बालक गणेश का सर काट दिया था। अब माता पार्वती वापस लौटी तो वो बहुत दुखी हुई और जोर जोर से रोने लगी। शिवजी को जब पता चला कि वो उनका पुत्र था तो उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हुआ। शिवजी ने पार्वती को बहुत समझाने की कोशिश की पर वे नहीं मानी और गणेश का नाम लेते लेते और दुखित होने लगी। अंत में माता पार्वती ने क्रोधित होकर शिवजी को अपनी शक्ति से गणेश को दोबारा जीवित करने के लिए कहा। शिवजी बोले, हे पार्वती, मैं गणेश को जीवित तो कर सकता हूँ पर किसी भी अन्य जीवित प्राणी के सिर को जोड़ने पर नहीं। माता पार्वती रोते रोते बोल उठी, मुझे अपना पुत्र किसी भी हाल में जीवित चाहिए। ये सुनते ही शिवजी ने नंदी को आदेश दिया, जाओ नंदी, इस संसार में जिस किसी भी जीवित प्राणी का सिर तुमको मिले काट लाना। जब नंदी सर खोज रहा था तो सबसे पहले उसे एक हाथी दिखा तो वो उसका सिर काट के ले आया। भगवान शिव ने उस सिर को गणेश के शरीर से जोड़ दिया और गणेश को जीवन दे दिया। शिवजी ने इसलिए गणेश जी का नाम गणपति रखा और बाकी सभी देवताओं ने उन्हें वरदान दिया कि इस दुनिया में जो भी कुछ नया कार्य होगा सबसे पहले गणेश जी को याद किया जाएगा। अब आइए जानते हैं एक दंत होने में संबंध में गणपति जी की कथा। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के अवतार परशुराम शिव के शिष्य थे। जिस फरसे से उन्होंने 17 बार क्षत्रियों को धरती से समाप्त किया वो अमोघ फरसा शिव ने ही उन्हें प्रदान किया था। 17 बार क्षत्रियों को हराने के बाद ब्राह्मण परशुराम शिव और पार्वती के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर गए। उस समय भगवान शिव शयन कर रहे थे और पहरे पर स्वयं गणेश थे। गणेश ने परशुराम को रोक दिया। परशुराम को क्रोध बहुत जल्दी आता था। वे रोके जाने पर गणेश से झगड़ने लगे। बात में झगड़ा इतना बढ़ गया कि परशुराम ने गणेश को धक्का दे दिया। गिरते ही गणेश भी क्रोध आ गया। परशुराम ब्राह्मण थे। 100 गणेश उन पर प्रहार नहीं करना चाहते थे। उन्होंने परशुराम को अपनी सूंड से पकड़ लिया और चारों दिशाओं में गोल गोल घुमा दिया। घूमते घूमते गणेश ने परशुराम को अपने कृष्ण रूप के दर्शन करवा दिए। कुछ पल घुमाने के बाद गणेश ने उन्हें छोड़ दिया। छोड़े जाने के थोड़ी देर तक तो परशुराम शांत रहे। बाद में परशुराम को अपने अपमान का आभास हुआ तो उन्होंने अपने फरसे से गणेश पर वार किया। फरसा शिव का दिया हुआ था सो गणेश उसके वार को विफल नहीं जाने देना चाहते थे। ये सोचकर उस वार को उन्होंने अपने एक दांत पर झेल लिया। फरसा लगते ही दांत टूटकर गिर गया और इस बीच कोलाहल सुनकर शिवजी शयन से बाहर आ गए और उन्होंने दोनों को शांत करवाया। तब से गणेश को का एक ही दांत रह गया और वे एक दंत कहलाने लगे।
लिंग पुराण के अनुसार एक बार देवताओं ने भगवान शिव की उपासना करके उनसे सुरद्रोही दानवों के दुष्ट कर्म में विघ्न उपस्थित करने के लिए वर मांगा। आशुतोष शिव ने तथास्तु कहकर देवताओं को संतुष्ट कर दिया और समय आने पर गणेश जी का प्राकट्य हुआ। उनका मुख हाथी के समान था और उनके एक हाथ में त्रिशूल था और दूसरे में पाश था। देवताओं ने सुमन वृष्टि करते हुए गजानन के चरणों में बार बार प्रणाम किया। भगवान शिव ने गणेश जी को दैत्यों के कार्य में विघ्न उपस्थित करके देवताओं और ब्राह्मणों का उपकार करने का आदेश दिया। इसी तरह से ब्रह्म वैवर्त पुराण, स्कंद पुराण तथा शिव पुराण में भी भगवान गणेश जी के अवतार के भिन्न भिन्न कथाएं मिलती हैं। प्रजापति विश्वकर्मा की सिद्धि बुद्धि नामक 2 कन्याएं गणेश जी की पत्नियां थीं। सिद्धि से क्षेम और बुद्धि से लाभ नाम के शोभा संपन्न 2 पुत्र हुए। शास्त्रों और पुराणों में सिंह, मयूर और मूषक को गणेश जी का वाहन बताया गया है। भगवान गणपति के प्राकट्य, उनकी लीलाओं और उनके मनोरम विग्रह के विभिन्न रूपों का वर्णन पुराणों और शास्त्रों में मिलता है। कल्प भेद से उनके अनेक अवतार हुए हैं। उनके सभी चरित्र अनंत है। पद्म पुराण के अनुसार एक बार श्री पार्वती जी ने अपने शरीर के मैल से एक पुरुषाकृति बनाई जिसका मुख्य हाथी के समान था। फिर उस आकृति को उन्होंने गंगा में डाल दिया और गंगा जी में पड़ते ही वह आकृति विशाल काय हो गई। पार्वती जी ने उसे पुत्र कहकर पुकारा और देव समुदाय ने उन्हें गांगेय कहकर सम्मान दिया और ब्रह्मा जी ने उन्हें गणों का आधिपत्य प्रदान करके गणेश नाम दिया। तो ये जानते हैं गणेश जी के 12 नाम। सुमुख, एकदंत, कपिल, गजकर्ण, लंबोदर, विकट, विघ्ननाश, विनायक, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, बालचंद्र और गजानन। भगवान गणेश की शास्त्रीय विधि भी इस प्रकार है। इनके क्रमों की संख्या 16 है। आयान, आसन, पाद्य, अद्य, आचमनीय, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, गंध पुष्प, पुष्पमाला, धूप दीप, नैवेद्य, तांबूल, आरती, प्रदक्षिणा और पुष्पांजलि आदि। गणेश गायत्री मंत्र से ही इनकी आराधना कर सकते हैं। भगवान गणेश की पूजा के लिए ऋग्वेद के गणेश अथर्व सूत्र में कहा गया है कि रक्त पुष्पे सुपूजितम अर्थात लाल फूल से विनायक की पूजा का विशेष महत्व है। गणेश जी के भाई का नाम भी कार्तिकेय था। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में बात की भगवान गणेश के बारे में। तो मुझे उम्मीद है वीडियो बहुत पसंद आया होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।